यस, ये फ्रेश स्टार्ट, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट की बात कर लो आप चाहे, या फिर कमिटमेंट की बात कर लो, आपको ये तब तक कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, तब तक एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक ये कहीं से मूव ऑन नहीं कर लेते। अब ये कोई कनेक्शन हो सकता है, स्ट्रांगली ये कोई कनेक्शन आपके लिए, तो डे बाय डे जैसे इनके इमोशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इनका तो ये है कि ये आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और ये चाहते हैं कि आप भी इनको लेके सीरियस हो जाओ, आप इनकी बातों को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे। राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहां कहीं भी रहे हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। मैटर नहीं करता आज किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ओल्ड ज़ोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। आज रात आपके पर्सन आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं। वाओ, लाफिंग बुद्धा। ये देखिए, वाओ, 10 ऑफ वाटर, 7 ऑफ फायर, ब्लॉकेजेस हैं। देखिए, एरिस लियो सजिटेरियस कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, नंबर 7, नंबर 10, अक्टूबर, जुलाई, जी एंड जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। सो यहाँ पर ब्लॉकेज मुझे मैरिज लगी है, या तो ये ऑलरेडी मैरिड है, कहीं कमिटेड है, ये एक ब्लॉकेज है। दूसरा मुझे ये लग रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ एक हैप्पी मैरिज इमेजिन कर रहे हैं, बट कुछ और ब्लॉकेज है। अभी मुझे ये चेक करना है वो ब्लॉकेज क्या है। 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पहला ही कार्ड फैमिली का आ गया, हैप्पी फैमिली का आ गया। जय सिया राम। 7 ऑफ फायर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ओके ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ब्लॉकेज ये है कि इनको अगर आपकी तरफ आना है तो इनको कहीं क्लोजर देना है या कहीं से मूव ऑन करना है, क्योंकि देखिए मूव ऑन की एनर्जी आ गई है। ब्लॉकेज है मूव ऑन इनका ना कर पाना, मतलब इनको किसी को तो छोड़ना पड़ेगा, कहीं से तो इनको मूव ऑन करना पड़ेगा। अगर इनको आपकी तरफ आना है तो इनको मूव ऑन करना पड़ेगा, और ये इनसे वो ही नहीं हो रहा है, इनसे वो मूव ऑन ही नहीं हो रहा है। तो यही एक ब्लॉकेज है जहां तक। यस, ये फ्रेश स्टार्ट, इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट की बात कर लो आप चाहे, या फिर कमिटमेंट की बात कर लो, आपको ये तब तक कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, तब तक एक फ्रेश स्टार्ट नहीं कर पाएंगे जब तक ये कहीं से मूव ऑन नहीं कर लेते। अब ये कोई कनेक्शन हो सकता है, स्ट्रांगली ये कोई कनेक्शन है, और जरूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक कनेक्शन ही हो सकता है ये इनकी फैमिली से कोई कनेक्शन हो, फैमिली, इनकी फैमिली हो सकती है। सो यस, ये ब्लॉकेज आ गया है। आपके पर्सन आपके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। देखिए, आपको लगता है कि इस कनेक्शन में अगर मैरिज एक्सपेक्टेड है, मतलब आप जैसे मान लीजिए आपके पर्सन अनमैरिड है, वो आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, या कुछ ऐसा सिनेरियो है, तो यस फॉर श्योर आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फ्यूचर ये इमेजिन करते हैं। और अगर मैरिज पॉसिबल नहीं है, मेच्योरिटी के साथ मैसेज लीजिएगा, तो इनका ये है कि अगर इनको आपकी तरफ आना भी है, जैसे मान लीजिए कनेक्शन में भी आना है, एक फ्रेश स्टार्ट, क्योंकि हमने दोनों सिनेरियो हमारे सामने आ गए हैं। देखो, एक तो है फ्रेश स्टार्ट, अगर ये मैरिड है तो यस ये इस कनेक्शन में फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, भले ही आपको कमिटमेंट ना दे पाए, लेकिन इस फ्रेश स्टार्ट के लिए भी इनको कहीं और से मूव ऑन करना पड़ेगा। और अगर ये कमिटमेंट की बात है, अगर आपको कमिटमेंट ये देना चाहते हैं जो कि मुझे दिखा है, तो उसके लिए भी इनको पहले कहीं से मूव ऑन करना पड़ेगा। और क्या, क्वीन ऑफ अर्थ, टॉरस, प्लूटो, कैप्रिकॉर्न के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। दिसंबर मंथ, अगेन 4 ऑफ wands, एरिस लियो सजिटेरियस, नंबर 4, डी, अप्रैल मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। सो देखिए, मतलब क्या ही बोलूं मैं, मैरिज के कार्ड कुछ ज्यादा नहीं आ रहे, कमिटमेंट के कार्ड है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वेरी नो, चाहे ये अनमैरिड है मैरिड है, भाई वो तो वो इसमें तो ये वो सिनेरियो ही नहीं है। इसमें तो ये है
कि यस आप कमिटमेंट डिजर्व करते हो, आपको ये हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देख रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके वाइफ या आप इनके हस्बैंड बनने लायक हो। ये मेरे व्यूवर्स आपके लिए किसी अचीवमेंट से कम नहीं है, क्योंकि ये वो इंसान है जो एज यू नो भाई, मुझसे ज्यादा आपको पता है, ये वो इंसान है जो अपने आगे, ये अपने से बेस्ट किसी को मानते नहीं है, सबको क्या पानी ज्यादा चाय कम, कुछ ऐसा है ना, वैसा समझते हैं। और अगर ये अपने कंपैटिबल आपको देख रहे हैं तो देख लो अभी आपसे कितना ये इम्प्रेस है, आपसे कितना ये अट्रैक्टेड है। सो यस, और इसके पीछे का एक रीजन मुझे ये दिखा है, ये आपको हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल इसलिए भी देख रहे हैं क्योंकि आपके अंदर वो स्टेबिलिटी इनको दिखती है। पता है स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? स्टेबिलिटी का मतलब मैं बताती हूँ, पहले कुछ छोटा सा काम कर लेती हूँ, मेरे को फिर से कॉल्ड हो जाएगा। हाँ, स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि आपको इतना स्टेबल देख पाते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली भी। आप डिपेंड नहीं करते, आप चिपकू टाइप के नहीं हो। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो एक दीमक की तरह चिपक जाते हैं। हाँ, नहीं चिपकने को तो फेविकोल भी चिपकता ही है लेकिन देखो, ये आप ऐसे इंसान हो कि जो आप खुद पे डिपेंड ज्यादा करते हो, मतलब आप किसी पर डिपेंड नहीं होते इजिली। देखो कुछ लोग होते हैं जो इजिली डिपेंड कर जाते हैं, फिर बोलते हैं बाबू सोना अगर तुम नहीं मिले तो मेरा होना या ना होना नो मैटर, ऐसा है ना। आप वो ड्रामा नहीं करते हो, आप ये बोल रहे हो चलो भाई, आपको अगर रिश्ते में सफोकेशन फील हो रही है यू कैन गो, अगर आपको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं। मैं मतलब आप सामने वाले को स्पेस देते हो, आप टाइम देते हो, आप सामने वाले की बाउंड्रीज की वैल्यू करते हो भाई, रिस्पेक्ट करते हो। और ये चीज उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करती है आपकी टूवर्ड्स। पता है लोगों को ऐसा लगता है कि वो पीछे पड़ेंगे तो मतलब उनको ज्यादा टेंशन मिलेगी, ऐसे पीछे पड़ के कौन अटेंशन लेता भाई, सामने वाला पीछे ही छुड़ाना का सोचेगा कि मतलब भाई छोड़े तो पीछा। सामने वाले को स्पेस दो, और ये चीज आपको बहुत अच्छे से आती है, आपने इनको स्पेस भी दिया है। इनफैक्ट आपने इस इंसान को ये बताया है कि भाई आप ऐसे नहीं हो कि ऐसे पीछे पड़ भाई। मेरे व्यूअर्स मतलब वो कहते हैं ना, इनफ है खुद में। ऐसा नहीं है कि मतलब तुम नहीं मिले तो ये मेरे व्यूवर्स कुछ कर जाएंगे, इनकी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ सिनेरियो आपकी तरफ से बिल्कुल नहीं है। और ये चीज उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करती है। आप जितना इनको स्पेस देते हो उतना ये इंसान आपकी तरफ आने के बारे में सोचता है। जितना आप इस इंसान को पुश करते हो उतना ये खींचे चले आते हैं आपकी तरफ। और यही एक रीजन है जहां पर ये आपको हस्बैंड या वाइफ मटेरियल देखते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली इमेजिन करते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ इनका फ्यूचर जो है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है। यस, इनकी एक विश है, स्ट्रांगली इनकी विश है। अभी देखिए नो मैटर ये मैरिड है अनमैरिड है, बट ट्रस्ट मी, स्ट्रांगली इनकी विश है कि ये आपसे मैरिज करें, इनको आपसे शादी करनी है। अब चाहे मैरिड है चाहे भाई सिनेरियो कुछ भी हो, बट ये इनकी एक इच्छा निकल के आई है। इनकी फीलिंग्स देख रहे हैं ना, एक इच्छा निकल के आई है, इनकी एक डीप फीलिंग है ये। अब भावनाएं तो एज या फिर आपका स्टेटस नहीं देखती ना, ठीक है, आप मैरिड हैं अनमैरिड है। 10-10 की एनर्जी आई है। एरियस लियो सेजिटेरियस एज आई सेड, एंड जमना लिब्रा एक्वेरियस। नंबर 10 अक्टूबर, जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 8 अगस्त मंथ, एंड एच किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। मूव ऑन की एनर्जी आ गई है। अब ये मूव ऑन आपसे नहीं कर रहे, क्योंकि मूव ऑन कहाँ से करते हैं? जब आप रिश्ते में होते हो भाई, आपका तो सेपरेशन चल रहा है। सो आपसे तो कहाँ से ही ये मूव ऑन करेंगे। और पहले भी ऑलरेडी हमने वो एनर्जी चेक कर ली है, हमने वो कैच कर लिया है कि इनको कहीं और से मूव ऑन करके आपकी तरफ आना है। तो यहाँ पर जो मूव ऑन की एनर्जी है वो है कहीं किसी और कनेक्शन की, और वो कोई ऐसा कनेक्शन है जहां पर इनको बैक स्टेबिंग हुई है। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है ये, 10 ऑफ एयर, ठीक है। छुरियां घोप दी गई हैं इनके पीठ में। इनको कुछ लोगों ने इनकी जगह दिखा दी, इनको बता दिया है कि भाई तुम्हारा तो सिर्फ हम अभी तक यूज ही कर रहे थे, और अब जो हमारी है लात, अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है।
कौन है भैया? थर्ड पार्टी ही है, लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ और एक्स्ट्रा वैसे। 10 ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। टेन ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। सिक्स ऑफ सॉर्ड, जहां से ये मूव ऑन कर रहे हैं, ये वही है जहां से ये मूव ऑन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है, ये जहां से मूव ऑन कर रहे हैं वहां इनको बैक स्टैबिंग हो गई है और इन्होंने सोचा नहीं था। अब ये इंसान बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं, ये क्राई कर रहे हैं, ये रो रहे हैं। इनके साथ कुछ ऐसा हो गया है जो मतलब इन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। अब इनकी रातों की नींद उड़ गई है और इनके लिए एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ये जो भी इनके साथ हो रहा है अभी। एक लिमिट क्रॉस हो रही है पेन की, क्योंकि देखिए 9 ऑफ सॉर्ड ऑलरेडी बहुत नेगेटिव कार्ड है, स्लीपलेस नाइट को बताता है, रिग्रेट को बताता है, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। एज यू कैन सी, एक इंसान जो रो रहा है रातों को उठ उठ के, मतलब सोया ही कब था, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड, सॉन्ग बज रहा है, एक सेकंड सुनने देते हैं। लौट के घर ना आने वाले, तू आया, जीते जी तुम मार गया तू, कौन सा सॉन्ग है भैया? बहुत सैड सॉन्ग चल रहा है। देख लेना। एनीवे देखिए, साइंस को इग्नोर नहीं करते, आपको भी पता है। ज्यादातर ये ऐसे सॉन्ग मैं ध्यान देती नहीं हूँ, लेकिन बैकग्राउंड में अगर सॉन्ग बजा है तो, और वो भी रीडिंग के टाइम, तो ऐसे इग्नोर नहीं करते ना। तो यस, 10 ऑफ सॉर्ड, 9 और फिर 10। मोर कैसे चिल्ला रहे हैं, मतलब जो पेन है, जो दर्द है, वो और ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है। सो भाई, कमी कहाँ रह गई? मूव ऑन ना चाहते हुए भी इनको मूव ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये मूव ऑन नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही रोते रह जाएंगे, इनकी हालत ऐसे ही खराब रहेगी, इनको वहां से निकलना ही पड़ेगा। और ये निकल रहे हैं, इन्होंने उस रिश्ते से मुंह मोड़ लिया है, ऑलरेडी मुंह मोड़ लिया है। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल एनर्जी, वाओ। पेयर बन गया, और कितना ब्यूटीफुल पेयर बना है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये इस क्वीन को मैंने कहा ना, ये आपको हस्बैंड मटेरियल या वाइफ मटेरियल देख रहे हैं। ये आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। ये आपको ऑलरेडी मतलब अपना, क्या बोलते हैं उसको, बेटर हाफ मान चुके हैं। आप बेस्ट हो, आप ही इनके कंपैटिबल पार्टनर हो, आप ही हैं जो इनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप ही हैं जो इनके बराबर में अच्छे दिखेंगे, अच्छे लगेंगे। मैं फिजिकल अपीयरेंस की बात नहीं कर रही, मैं आपकी एनर्जी की बात कर रही हूँ। आप ही हैं जो उनको सूट करते हैं। देखा, पार्टनर भी सूट तभी रखते हैं, सूट करना चाहिए वैसे, ऐसा ही रखना चाहिए पार्टनर जो आपको सूट करे, आपकी एनर्जी को सूट करे। ठीक है। एंड इसको उसमें गलत उसमें मत ले लेना इंटेंशन से। मैं ये बोल रही हूँ, आपको सूट करे मतलब आपकी एनर्जी से मैच करें, आपकी एनर्जी को सूट करें, और भविष्य में फिर आपकी वीडियो शूट करें। आप बोलो सेल्फी लो, सेल्फी लेते हैं साथ में, आप बोलो फोटो खींचो मेरी भाई, खींच मेरी फोटो, तो वाकई फोटो खींचे, आपको रोके ना। क्या बचपना लगा रखा है, ऐसा ना। देखते हैं और क्या। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। अच्छा, सॉन्ग ये था चैरियट, नंबर 7 जुलाई। जी किसी के नाम का निश्चय हो सकता है। 7 7 थ्राइस आ गया है, 7 7 थ्राइस आ गया। 7 ऑफ वाटर, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। इससे पहले एक और 7 आया था, जो कि हमारा था 7 ऑफ वॉन्ड्स। यस, थ्राइस 7 आ गया, इसका मतलब भाई सही रास्ते जा रहे हो आप। ये कनेक्शन एक स्पेशल कनेक्शन है, और ये जो कनेक्शन है ये वैसे चल रहा है जैसा ये चलना चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं है, आपको ऐसा लगता है कि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं, बट चीजें वैसी हो रही हैं जैसी होनी चाहिए थी।
ये जो भी हो रहा है ना, ये जरूरी है। अगर आप सेपरेट हुए हैं तो भी ये जरूरी था, और अभी आपका अगर आप यूनियन में नहीं आ पा रहे हो तो ये भी जरूरी है, ये टाइम भी जरूरी है। हमें इसके पीछे का हिडन रीजन हमें नहीं पता, बट यस ये जरूरी है। ओके, चैरियट आपकी तरफ आ रहे हैं। एक बार मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई कर लूं, 7 ऑफ कप्स के कार्ड को। 7 ऑफ वाटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। पता नहीं ये जो सॉन्ग सुनती हो ना मैं, तोड़ गया तू, अपनों को पीछे छोड़ गया तू, चिट्ठी आई है, ये सॉन्ग सुनती हो ना तो मुझे पता नहीं आर्मी मैन बहुत याद आते हैं। सेवन ऑफ वाटर के कार्ड का कैसे अपनी फैमिली को छोड़ के, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वाटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अगेन 7, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वाटर के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। डे ड्रीमिंग का मतलब बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। और आपको एक बात मैं बता दूं, जो ये चैरियट का कार्ड है ना, इसमें अगर आप देखो तो ये इन्होंने डिसीजन ले लिया, और ये ऐसा डिसीजन है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता सिवाय इनके। अगर इनकी सटके ये चेंज कर सकते हैं, बट खुद के अलावा कोई भी इंसान इनके इनके डिसीजन को चेंज नहीं कर सकता। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो प्रॉब्लम मुझे दिखी है वो ये है कि डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा है। मतलब एक इंसान जो सोच रहा है मैं पहले ऐसे कर लेता हूँ, नहीं 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 ये पता नहीं वर्क करेगा नहीं करेगा, मैं ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा चलो ये भी जाने दो, पहले मुझे शायद उससे बात करनी चाहिए, नहीं नहीं डायरेक्ट मिल ही लेता है। मिलने से पहले ऐसा नहीं है कि एक मैसेज तो दे, ड्रॉप कर दे, ऐसा मतलब माइंड में ऐसे 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 इमेजिनेशन आ रही है जहां ये प्लान चेंज कर रहे हैं। एक प्लान को चेंज कर दिया दूसरे प्लान से, दूसरे प्लान को चेंज कर दिया तीसरे प्लान से। और ये बहुत, देखो 3 ऑफ वंस, पेज ऑफ वंस, कभी ये बहुत आगे का प्लान कर रहे हैं, ठीक है, बहुत आगे का मतलब, चलो भाई सीधा डायरेक्ट शादी के बारे में ही बात करते हैं, शादी के बारे में ही सोचते हैं ना, और फिर आ जाते हैं एक मीटिंग पे कि चलो एक बार मिल लेते हैं, शादी का देखते रहेंगे, शादी का भविष्य में देखेंगे। तो इनके प्लान्स चेंज हो रहे हैं समटाइम्स, ये बहुत ज्यादा कमिटमेंट वाले थॉट इनके माइंड में आ रहे हैं। और समटाइम्स पता है मैं अटक क्यों रही हूँ, पता है आपको? देखो समटाइम्स क्या होता है कि एक साथ इतने मैसेज पिक होते हैं तो मतलब समझ नहीं आता कि पहला क्या बोलूं मैं। अब देखो यहाँ पर ये जो पेज की एनर्जी है वो एक नई शुरुआत को बता रही है। अगेन 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई। ये सिर्फ एक मीटिंग, एक प्लान, एक फ्रेश स्टार्ट, और फिर इन ये दूर से आपको स्टॉक कर रहे हैं, फिर शांति से ये चुपचाप बैठ के देखना चाह रहे हैं कि मतलब क्या है, क्या है, क्या पोटेंशियल है, क्या कुछ नहीं है, क्या करना है क्या नहीं है। और फिर ये पॉजिटिव हो रहे हैं, फिर ये कमिटमेंट के बारे में एक हैप्पी फ्यूचर आपके साथ इमेजिन करते हुए नजर आ रहे हैं। एज यू कैन सी फिर से 10 ऑफ कप्स, तो इनका ये है। और यहाँ पर फिर देखो ये कार्ड, इस कार्ड ने तो हद ही पार कर दी, 7 ऑफ सॉर्ट। फिर ये सोच रहे हैं ये चीजें अभी शायद मुझे नहीं बतानी चाहिए, इनको हिडन ही रख ले तो ठीक है। तो एक साथ इतने इतने थॉट आ रहे हैं इनके माइंड में, चेंज हो रहे हैं थॉट। कभी अपनी जिद को याद कर रहे हैं कि मतलब एक जिद इन्होंने पकड़ रखी है, या तो कोई मतलब स्टबन है, इनको अपनी कोई बात जब तक वो नहीं बनेगी तब तक नहीं आएंगे। तो कुछ ऐसा, क्योंकि देखो ये जो कार्ड है, एक इंसान ने डिसीजन तो ले लिया है, ठीक है, और ये डिसीजन हो गया इनका कि चलो ये करना है, फाइनल है ये। बट ये जो इंसान ने डिसीजन ले लिया, अब ये उस पर एक्ट नहीं कर रहा है। मतलब एक इंसान जो घोड़े पे सवार तो हो गया, लेकिन वो अभी इसने घोड़े को रेस नहीं दी है, ऑर्डर नहीं दिया है कि चलो, ठीक है।
सो यस, इनके साथ वो रखा है क्या, दिल कहता है चल उनसे ही मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। अभी ये इनके घोड़े नहीं चल रहे भाई, दिमाग के घोड़े तो कितने भी इनके दौड़ते हैं, कितनी ही स्पीड से दौड़ते हैं, वो तो कितना भी इनसे दौड़ा लो, लेकिन बात जब आती है एक्शन की, तो एक्शन के घोड़े को पता नहीं फिर मौज लग जाती है। भाई इनको कोई बोलो कि घोड़ों, जो घोड़े होते हैं उसमें तो पेट्रोल भी नहीं यूज करते हैं ना, तो मतलब चाहो तो आ सकते हैं आप, लेकिन क्या करें, मन भी तो होना चाहिए ना, मन के साथ आपके एक्शन भी होने चाहिए। एक डेक से और चेक कर लेते हैं कुछ और एक्स्ट्रा मैसेज। अगेन सन, फाइव ऑफ सॉर्ड के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। नाइन ऑफ कप्स, देखिए ये सन अगेन, सन सन, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ पॉजिटिव होने वाला है इस रिश्ते में, कुछ नेगेटिव नहीं है, कुछ पॉजिटिव होने वाला है। और देखिए आपके पर्सन जो है ना, आपके जो पार्टनर है, ये सेल्फिश होना चाहते हैं, ये अपनी खुशी को चूज करना चाहते हैं, ये हैप्पी रहना चाहते हैं। इन्होंने बहुत, भाई देखो आपने सफर किया, इन्होंने भी सफर किया अपनी लाइफ में, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हैप्पी रहे हैं, हो सकता है इनकी लाइफ के एक्सपीरियंस भी अच्छे नहीं रहे हैं। सो ये हैप्पी रहना चाहते हैं, ये खुश रहना चाहते हैं, ये अपनी लाइफ को उस तरीके से जीना चाहते हैं जैसे पहले ये जीते थे, एक बच्चे की तरह। ये अपने मन का जो एक होता है ना, सबके देखो सबके मन का एक बच्चा होता है। कुछ लोग ज्यादा दुनियादारी सीख जाते हैं तो वो अपने उस मन के बच्चे को मार देते हैं और ज्यादा मेच्योर बन के दिखाते हैं, मेच्योरिटी से वो जीते हैं। बट सच्ची बताऊं, सच मतलब अगर वैसे देखा जाए ना, तो आप चाहे कुछ भी करो, कोई भी आप काम करो, ठीक है, आप कितने भी मैच्योर हो भाई, ठीक है, लेकिन अपने अंदर का बच्चा मत मारो भाई। वो जिंदा है तो ही आप जिंदा हो, अदरवाइज नहीं, फिर तो आप रोबोट हो, ठीक है। एक रूटीन में काम करना है, कितना लिमिट में बोलना है, किसको क्या बोलना है, इतना वो, चलो देखियो मैं ये नहीं बोल रही बदतमीजी करो, देखो मैं अंदर के बच्चे की बात जब आती है तो उसका मतलब ये होता है खुल के जीना, जहां आपको जजमेंट का डर नहीं है, जहां पर आप सिली हरकतें कर सकते हैं, ठीक है, अपने पार्टनर के सामने। मैं तो यही कहती हूँ भाई, वो पार्टनर ही क्या जो आपके अंदर का बच्चा मार दे, नहीं, पार्टनर वो है जो आपके अंदर का बच्चा जगा दे। सर दिखाओ आप उनको अपना असली रूप। सो यस, आपके पर्सन थोड़ा सेल्फिश होना चाहते हैं क्योंकि ये अपने अंदर का बच्चा नहीं मार सकते, इन्होंने बहुत मेच्योर होके देख लिया, इन्होंने बहुत चालाकी, बहुत कुछ करके देखा है इन्होंने, बट फिर भी इनको हाथ में कुछ नहीं लगा। कम से कम आप साथ थे, आपके साथ ये एकदम खुल के आपके सामने आते थे, कंट्रोल बहुत करते थे लेकिन वो हो जाता था, लेकिन जितना ये आपके साथ खुश रहते थे उतना ये किसी और के साथ नहीं रह पाए, मतलब वो जो भी थर्ड पार्टी है। किंग ऑफ कप्स, हाँ, आपके लिए तो डे बाय डे जैसे इनके इमोशंस बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। इनका तो ये है कि ये आपको लेके बहुत ज्यादा सीरियस है और ये चाहते हैं कि आप भी इनको लेके सीरियस हो जाओ, आप इनकी बातों को सीरियस लेना स्टार्ट कर दो। कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, ये आपको बोलना चाहते हैं कि इनके लिए थर्ड पार्टी मैटर नहीं करती, कोई भी थर्ड पार्टी हो, चाहे थ्री ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, थर्ड पार्टी इनके लिए करंट टाइम में एग्जिस्ट ही नहीं करते। चाहे देखिए, अगेन मैं बता दूं, अगर ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये इनकी फैमिली है, तो देखिए ऐसा तो है नहीं कि फैमिली को छोड़ देंगे आ जाएंगे, नो नो। कहने का मतलब ये है कि थर्ड पार्टी है वो एक जिम्मेदारी की तरह रहेगी, बट वो कहते हैं ना, इमोशंस जितने भी है ना, सारे के सारे इमोशंस का ऐसा समझो इन्होंने एक कप भर लिया है और ये कप सिर्फ ही आपको ऑफर करना चाहते हैं। सारे के सारे इमोशंस आपके लिए हैं, जो भी फीलिंग्स हैं जेन्युइन फीलिंग्स हैं, स्टेबल फीलिंग्स हैं,
मतलब ये वो फीलिंग्स हैं जो इधर उधर नहीं जाएंगे, इनकी फिक्स हो गई हैं आपके ऊपर। बस इनको एक्सप्रेस नहीं करना आता, इनकी बस एक ही प्रॉब्लम है। ये जो किंग है ना, इसकी एक ही प्रॉब्लम है, इसको प्यार करना आता है, फील करना आता है, बट इसको जताना नहीं आता, इसको बताना नहीं आता। इमोशंस बहुत ज्यादा है आपको लेकर। आपके साथ ये हैप्पी रहना चाहते हैं, बहुत ज्यादा हैप्पी रहना चाहते हैं। अगेन 7 ऑफ वांड्स। अब देखते हैं ब्लॉकेज क्या है। ब्लॉकेज है कमिटमेंट। कमिटमेंट ब्लॉकेज नहीं है, मैं आपको बता दूं। कमिटमेंट है इनका स्लो एक्शन लेना। मैंने कहा था ना कि चैरिट के कार्ड से कि उसने डिसीजन तो ले लिया, आपके पार्टनर ने डिसाइड तो कर लिया कि इनको अपनी हैप्पीनेस को चूज करना है, आप इनकी हैप्पीनेस है, ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, नो डाउट। बट यहाँ पर ब्लॉकेज ये है कि जब बात एक्शन की आती है तो पता नहीं, जैसे इनके हाथों पर किसी ने बोझ रख दिया है, ठीक है, हिल भी नहीं पा रहे हैं, एकदम स्टैचू बन गए हैं। तो ये वो प्रॉब्लम है, यहाँ पर ब्लॉकेज ये है कमिटमेंट वाला। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बात जब कमिटमेंट की आ रही है तो ये बहुत सी चीजें सेम टाइम पर, बहुत सी चीजें सोच रहे हैं, बहुत कुछ। एक बार और क्लैरिफाई कर लेते हैं 7 ऑफ वांड्स को, कि किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। 7 ऑफ वांड्स के कार्ड क्लैरिफाई कीजिए। देखिए चैरियट एंड 3 ऑफ, अगेन चैरियट। इस डेक से भी आपका चैरियट आ गया, पहले दूसरी डेक से था। और ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है हार्ट चक्रा ब्लॉक है इनका। इनका दिल इतना ब्रूटल तरीके से तोड़ दिया ना 10 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड, कि अब ये अगर आपकी तरफ आना भी चाह रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है, ये इतना डर रहे हैं कि आप इनका दिल ना तोड़ दो। इनमें अभी वो इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मतलब बर्दाश्त कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा डर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि आप इनका दिल तोड़ो। ये खुद को बचा रहे हैं, ये खुद का बचाव कर रहे हैं। पता है इनके साथ क्या हो रखा है, सच्ची बताऊं? तो क्या अभी तक मैं झूठ बोल रही थी? हम्म। मैंने बोला सच्ची बताऊं, आप बोल रहे हाँ। क्या हाँ? अभी तक मैं झूठ बोल रही थी? अभी तक ये जो कार्ड्स बता रहे थे वही बोल रही थी। अब ये क्या है वो तो यूनिवर्स जाने। अब देखिए सुनिए मेरी बात। यहाँ पर देखिए 7 ऑफ वांड्स एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड। ये तब आता है जब आप एक छोटे से एग्जांपल से समझना। जैसे एक गली में एक छोटा पपी है, ठीक है, हर कोई उसको ठोकर मारे जा रहा है, हर कोई। तो अगर कोई सही इंसान भी उसके पास जाएगा उसको हील करने के लिए या उसको संभालने के लिए, तो वो इतना ज्यादा डर जाता है, वो या तो रोने लग जाएगा या वो उसी पे भोगने लग जाएगा। वो भोगता क्यों है? ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सके। उसने उसको इंजरी हो रखी है, उसको वो हर्ट हो रखा है, वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा करता है। सेम आपके पर्सन के साथ हो रहा है। मैं आपके पर्सन को पति नहीं कह रही, ठीक है, मैं एक एग्जांपल जो शायद आपको क्लैरिटी दे आपके पर्सन के साथ क्या हो रखा है। तो ये थोड़े से सहमे हुए हैं, थोड़े से डरे हुए हैं। इतना ज्यादा हर्ट कर दिया ना इनको किसी ने, इतना ज्यादा। 9 ऑफ स्वॉर्ड, 3 ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, ये तीनों कार्ड इतने ज्यादा हर्ट करने वाले कार्ड है, इतने हर्टफुल कार्ड है। मतलब इंसान का दिल टूट गया, उसका भरोसा टूट गया, उसके हड्डियां छोड़ के सब कुछ टूट गया उसका। हड्डियां टूट जाती तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन विश्वास टूट गया, उम्मीदें टूट गई, बहुत कुछ सोचा था। तो वो चीज इनको, उन चीजों ने इनको तोड़ के रख दिया और अभी ये डर गए हैं, एकदम से सहम गए हैं। और ये एक रीजन है जहां पर ये एक पल के लिए रुक के सोच रहे हैं कि ये तो ये तो खुश रहना चाहते हैं, ये आपको चूज करना चाहते हैं, बट क्या आप रेडी हो? मतलब ऐसा ना हो कि आप भी इनको हर्ट कर दो। तो ये खुद को थोड़ा डिफेंड भी कर रहे हैं। ओ एम जी, क्या था ये? कुछ नहीं था ये डेक बोल रहे हैं मेरे को हटाओ, कितना टाइम हो गया। मैसेजेस की डेक लेते हैं अभी। क्या कुछ और कहना है इनको आपसे?
आई एम स्टिल होपिंग फॉर अस टू वर्क दिस आउट। अभी भी इन्होंने होप लूज नहीं किया, अभी भी इनको होप है कि चीजें वर्क करेंगी, ये अपने आप निकलना चाह रहा है। इमोशंस ओवरवेलमिंग, मैंने कहा ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो रखे हैं। किंग ऑफ कप्स, ओवरफ्लो इमोशंस। हाँ, दो भाई, दो दो साथ में आ रहे हैं कार्ड, कोई बात नहीं, आपको साथ लेके चल रहे हैं। एक मैसेज इनकी तरफ से, आई एम इन लव विद यू एंड ऑल योर लिटिल थिंग्स। मैंने कहा ना, आप अगर बच्चों की तरह अगर आपने कभी इनके सामने हरकतें की है ना, तो ये आपसे इंस्पायर जरूर हुए, इतना मैं आपको बता दूं। अब ये आप ही की तरह जीना चाहते हैं, आपकी छोटी छोटी बातों से इनको प्रेम है। थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, ये आपको थैंक यू बोलते हैं कि आप इनकी लाइफ का हिस्सा बने। बहुत हैप्पी हैं ये आपको अपनी लाइफ में पाके। आई मिस यू एवरी टाइम एवरीवेयर डू यू, ये आपसे पूछ रहे हैं कि ये तो हर जगह आपको मिस करते हैं, एनी टाइम आपको मिस करते हैं, क्या आप भी इनको मिस करते हैं? ओके, द पैशन इज टू मच, आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी भी है, आपके टूवर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड भी है। मैंने कहा ना, मैंने आपको एक बात कही थी कि आप जितना इनको खुद से पुश कर रहे हो ना, खुद से दूर भेज रहे हो, उतना ही आपके टूवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। आई डोंट फील गुड इनफ फॉर यू, इनको कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा। आई हैव टेकन ए डिसीजन, वो तो हमें दिख गया था, इन्होंने डिसाइड कर लिया, उस डिसीजन से इनको कोई नहीं हटा सकता। लेकिन इनकी खुद की सटकी पड़ी है, तो उसका तो भाई क्या ही करे, उसका तो कुछ इलाज ही नहीं है। ओके, कैन नॉट बेयर दिस डिस्टेंस एनी मोर, ये जो डिस्टेंस आप दोनों के बीच अभी है ना, ये इसको इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा अभी। बहुत जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे, बहुत जल्दी आपकी तरफ आएंगे। एक दो मैसेज और लेते हैं। I love when you retell the story of how we first met. It really warms my heart. इनको बहुत ज्यादा प्यार आता है आपके ऊपर जब आप इनको इंट्रोड्यूस करवाते हो किसी और से, मतलब आप अपनी लव स्टोरी किसी को सुना रहे हो कि हम भाई ये जनाब हमको ऐसे मिले, हमारी ऐसी बात हुई थी, ऐसे ऐसे लव स्टोरी। जब आप अपनी लव स्टोरी के बारे में किसी को बताते हो तो इनको बहुत ज्यादा प्यार आता है आपके ऊपर। बट ऑन द डेक एनर्जी वी हैव, आई चूज यू एंड ओनली यू, ये आपको चूज करते हैं और ये आपको ही चूज करेंगे, ठीक है, ओनली यू। चलिए एक सॉन्ग देख लेते हैं। सॉन्ग आया है, बहुत दिनों बाद आया, सुनना बहुत 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 गजब सॉन्ग है। सॉन्ग है तेरे बिना जीना सजा हो गया वे सानू, बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग। इश्क तेरे दा नशा हो गया वे सानू, अच्छा सॉन्ग है, सुन लेना। चलिए अभी आपके लिए गाइडेंस। कितना ब्यूटीफुल बोल रही है ना ये चिड़िया, महादेव जी की तरफ से। हर हर महादेव, आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए गाइडेंस। सेल्फ केयर, टेक ए ब्रेक एंड रिजुविनेट। ये भाई आपको समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो बता देती हूँ। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं अपना ख्याल रखो, ठीक है, लोगों का ख्याल रखते हो, फैमिली का ख्याल रखते हो, पता नहीं किन किन का ख्याल रखते हो, कभी अपना ख्याल रखा है? नहीं रखा तो रखना स्टार्ट करो। अगर कुछ हेल्थ इश्यू हो रहा है तो उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए भाई, ध्यान दीजिए, ठीक है, बट अपनी सेल्फ केयर कीजिए। और बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज्यादा, मतलब काम पर इतना ज्यादा खुद को झोंक दिया है ना कि मतलब ध्यान ही नहीं है कब खाना खा रहे हो, कब का खाना छूट रहा है। तो थोड़ा ध्यान दो भाई, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो।
सेकंड है माँ गंगा का कार्ड है डिवाइन इंटरवेंशन। आपके कनेक्शन की बात नहीं हो रही सिर्फ, ये आपकी ओवरऑल लाइफ की बात हो रही है। आपकी ओवरऑल लाइफ में डिवाइन का इंटरवेंशन हो चुका है। और जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, एज यू नो, हमारी नहीं चलती साहब, जो चलता है वो यूनिवर्स का ही, हम फिर उनके इशारे पे चलते हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना गाइस, ट्रस्ट मी, डिवाइन इंटरवेंशन है, छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, आप जानो आपका काम, जय सिया राम, ठीक है। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन में अगर आप इंटरफेयर करेंगे तो चीजें फिर यूनिवर्स आपको जो देना चाह रहे हैं उनसे भी वंचित हो जाओगे। फिर इतना ट्रस्ट करो कि यूनिवर्स जो करेंगे मेरे लिए बेस्ट करेंगे। और एक बात और, अगर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है तो हो सकता है कुछ चीजें छूट रही हैं आपसे, मे बी कुछ न्यू कनेक्शंस बन रहे हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हैं, या नए नए लोगों की एंट्री हो रही है, या पुराने लोग निकल रहे हैं, कुछ ऐसा अगर हो रहा है ना, उसको होने दो। अगर वो जा रहा है मत पैर पकड़ो, उसको रोकना ही नहीं है, बोलो भाई जाओ, बहन जी जाइए। और अगर कोई आ रहा है तो उसको धकेलो मत, नहीं तुम निकलो, नहीं तुम जाओ, हम मुझे जरूरत नहीं है, नहीं। क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन में डिवाइन जो जो हो रहा है वो डिवाइन की, वैसे तो डिवाइन की मर्जी से ही होता है, हर कुछ होता है, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब ये है कि अब टाइम आ गया है जहां यूनिवर्स आपके जीवन की डोर को थाम चुके हैं। अब वो आपकी कहानी लिखने जा रहे हैं। अब उन्होंने आपकी प्रेयर्स को सुना है, अब यूनिवर्स एक डिसीजन लेने जा रहे हैं, आपके लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो उनको करने दीजिए। अभी मैं बताती हूँ, आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे एक इंसान है, रोज मंदिर जाता है और मंदिर के बाहर खड़ा होकर वो प्रार्थना करता है सच्चे मन से, वो दुखी है, रो के आता है, फिर आ जाता है। और एट द सेम टाइम एक इंसान और है जो मंदिर के अंदर जाता है, ठीक है, पैसे वैसे चढ़ाता है, पैसे वाला है, उसका ठीक चल रहा है, लेकिन वो जाता है डेली, ऐसा करता है। अब आप मेरे को बात बताइए, भगवान जी तो सबकी सुन रहे हैं ना, उसकी भी सुन रहे हैं, उस गरीब की, वो रो रहा है, उसकी भी सुन रहे हैं। अब डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब मैं थोड़ा सा डिफरेंस बता रही हूँ। अब भगवान जी दोनों की सुन रहे हैं, दोनों को देख भी रहे हैं। अब जब भगवान जी को अभी देखा, भगवान जी ने देखा कि वो बाहर वाला बहुत ज्यादा परेशान है, उसकी हेल्प करनी चाहिए, तो भगवान जी किसी ना किसी का रूप धारण करके उनके पास जा रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं, उसको कोई सांत्वना दे रहे हैं, अगर भूखा है तो उसको कुछ खिला रहे हैं। अब यहाँ पर ये हो गया डिवाइन इंटरवेंशन, जहां पर यूनिवर्स ने खुद उस इंसान की प्रॉब्लम्स को दूर करने का ठान लिया है, क्योंकि वो बहुत दुखी है, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि यूनिवर्स उस इंसान की नहीं सुन रहे, जो मंदिर में जा रहा है, पैसे भी चढ़ा रहा है, उसका ठीक भी चल रहा है सब कुछ, ऐसा थोड़ी ना है। भगवान जी के हम सब बच्चे हैं, लेकिन डिवाइन इंटरवेंशन में क्या होता है, यूनिवर्स ऐसा समझो सब सारे के सारे बच्चे हैं, लेकिन कोई एक बच्चा है जो बहुत ज्यादा दुखी है, और यूनिवर्स उसको नहीं दुखी देख पा रहे हैं, वो उसका फेवरेट बच्चा है। फिर यूनिवर्स बोल रहे हैं तो टेंशन मत ले, मैं देख रहा हूँ। ये होता है डिवाइन इंटरवेंशन। फिर डिवाइन करती है जो करती है, आपके फेवर में करेंगी चीजें, जो आपके लिए सही नहीं होगा वो आपकी लाइफ से आउट कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, और जो आपके लिए बेस्ट होगा वही आपको दिया जाएगा, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव रुद्राक्ष, या तो आपको ओके डिटॉक्सिफिकेशन, मुझे ऐसा लग रहा है क्लिनजिंग आपके लिए बोला जा रहा है, खुद की एनर्जी को क्लींस कीजिए, ठीक है। क्लेंस कैसे करना है, आपको यूट्यूब पर बहुत से वीडियोस मिल जाएंगे। अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को आपको क्लीन करना है। और रुद्राक्ष अगर नहीं पहनते तो पहना करो। अब ये बात मैं कैसे बोल दूं, मैंने खुद उसको मैंने उसको क्लेंस करने के लिए ही रखा है, और अभी मैं पहनूंगी। अभी शायद मुझे ऐसा लग रहा है ये मैसेज मेरे लिए ही है, कोई नहीं, अभी मैं वेयर करूंगी। ओके महादेव जी, बाबा जरूर पहनेंगे, ठीक है। अगर आपके पास रुद्राक्ष है तो आप उसको वेयर कर सकते हैं। और अगर आपका मन है कि भाई मुझे पहनना है तो महादेव जी की तरफ से आपको परमिशन मिल गई है। एक बात हमेशा याद रखना, रुद्राक्ष को वो ही ग्रहण कर पाता है जिस पर साक्षात महादेव जी की कृपा हो, जिन पर महादेव जी प्रसन्न हो। और अगर आपके माइंड में अगर ये थॉट भी आ गया ना कि मुझे रुद्राक्ष पहनना है, तो भाई आप उसको नहीं पहन रहे हो, महादेव जी आपको पहना रहे हैं।
ठीक है, तो आप फिर वेट मत करो, फिर उसको पहनो। ठीक है, कैसे पहनना है, कौन सा पहनना है, वो बात की बात है। उसके लिए आपको आप सर्च कर लो, वही यूट्यूब पे बहुत से आपको वीडियोस मिल जाएंगे। सो ये थी आज की रीडिंग आपके लिए। ऑलराइट, अगर आपको टैरो कोर्स में इंटरेस्ट है, आप मुझसे टैरो रीडिंग कैसे करते हैं सीखना चाहते हैं, तो ये जो नंबर दे रखे हैं आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, डिटेल्स में शेयर कर दूंगी। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए भी यही मैसेज है, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।